हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिन अच्छा है और शुरुआत अच्छी है तो हमें एंड तक पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 1 से। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ कि जो भी सम्स हमने बेसिक से आगे किए हैं उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े सम्स हैं। बट यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर में यूज किए थे उसमें से कुछ फॉर्मूलाज हैं, लाइक पी ऑफ ए यूनियन बी वाला जो फॉर्मूला था उसको हम लोग अभी सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देती हूँ कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और उसमें से जो कॉमन है वो हम लोग माइनस करेंगे। कॉमन क्यों माइनस करते हैं उसका लॉजिक मैं आगे आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी अभी एक बार समझा देती हूँ। मान लो कि ये है सैंपल स्पेस U, ये है इवेंट A और ये है इवेंट B। तो हम लोगों को चाहिए एटलीस्ट एक इवेंट। तो एग्जैक्टली आप लोग देखोगे कि ये इवेंट A है एंड ये इवेंट B है। तो यहाँ पे दोनों हिस्से दो बार आ गए हैं, मतलब जो बीच में है हिस्सा ये वाला, यहाँ पे दो बार आ गए हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है। सो एग्जैक्टली हमें या तो इवेंट उधर ए होगा तो भी चल जाएगा और बी होगा तो भी चल जाएगा। दैट मीन्स वी वांट लाइक दिस, ये इवेंट ए को मैंने पूरा रखा है और उसको इवेंट बी से टच कर दिया, तो उतने हिस्से में तो मतलब इससे भी काम चल जाएगा। मतलब हमें इसकी ऐसे की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो है ना वो हमें दो बार मिल रहा है तो हमें उसको एक ही बार चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट। सो इसीलिए हम लोगों को उसमें से एक कॉमन चीज माइनस कर देनी है। दिस इज एक्सप्लेनेशन, टोटली एक्सप्लेनेशन, नो नीड टू राइट इन सॉल्यूशन ऑफ एनी सम। So first sum number 1 read करो आप लोग। Two cards are drawn from pack of 52 cards. Find the probability that the both cards drawn are number 1, one of same suit, and number 2 of same color. So इसमें कुछ नई बात नहीं है, हम ऑलरेडी ऐसे सम्स तो आगे कर ही चुके हैं, उसी के जैसा सम है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करके फिनिश भी कर देते हैं। सो फर्स्ट तो हमको 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो n इज इक्वल्स टू 52C2, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, 1326, राइट। चलिए अब इवेंट ए इसमें हमको बोला है वन ऑफ सेम सूट, वन ऑफ द सेम सूट। इसका मतलब है हमें कोई भी एक सूट के कार्ड्स चाहिए, दोनों कार्ड्स दोनों कार्ड्स सेम सूट के होने चाहिए। अब हमारे पास सूट कितने होते हैं मैं हर लेक्चर में रिवाइज कराती हूँ, इसमें भी करा देती हूँ। दिस इज क्लब कार्ड, दिस इज स्पेड, दिस इज डायमंड एंड हार्ट। सो बेसिकली वी वांट एनी ऑफ दिस सूट, बट दोनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। मैंने आगे के लेक्चर्स में आपको बहुत बार रिवाइज कराया कि अगर एंड है तो मल्टीप्लाई, और है तो प्लस। इस चीज का यूज यहाँ पे भी करेंगे। तो हमें चाहिए सेम सूट का, मतलब कि या तो स्पेड में से दोनों आ जाए या फिर तो क्लब में से दोनों आ जाए या तो डायमंड से दोनों आ जाए या तो रेड से दोनों आ जाए।
पर हमें चाहिए सेम सूट के दो, मतलब 13 में से दो चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी सूट के हैं चलेगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस रहते हैं, फल्ली और काली और चरकट एंड लाल। ये है इसके हमारे लोकल नेम। शायद से आपको क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट ये सब याद ना रहे, बट ये जरूर से याद रह जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली हमको 13C2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 13 इंटू 12, 2 इंटू 1, 6, 13 सिक्सा कितना होगा भाई? 78, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। सो 78 इंटू 4, 312। 312। जादू हुआ, बीच में कुछ होता रहता है। बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनरिटा। चलो 312। पी ऑफ ए ढूंढ लेते हैं हम लोग। m अपॉन n, 312 डिवाइड बाय 1326। कॉमन क्या निकलेगा भैया? जल्दी से कॉमन निकालते हैं हम लोग 78 को ही। यस, 78 कॉमन निकल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 17। यस एग्जैक्टली, दैट्स इट। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं आगे भी आपको ये वाली चीज बहुत बार समझा चुकी थी, तो इसलिए इस सब में उसी का हमें यूज करना है और कोई नई चीज तो है नहीं। अच्छा, इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है देखो तो, that both card drawn are of the same color। हमें अब सेम कलर वाले चाहिए। उसको मैं बोल देती हूँ इवेंट बी, both the cards are of same color। ठीक है। अब m is equals to 26 रेड होते हैं, उसमें से दो, या फिर मतलब और, मतलब एडिशन, 26 ब्लैक वाले या रेड वाले, दोनों में से कोई एक, बट दोनों सेम चाहिए। 26C2 प्लस 26C2, so 26 into 25 अपॉन 2 into 1, 13 into 25 करो तो आपको मिल जाएगा आंसर। एंड इसको आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा ना, वही बेटर रहेगा क्योंकि हमने लास्ट में वही किया था ना। चलो फिर वही कराते हैं, इंटू 2, क्योंकि दो सेम वाले हैं तो इंटू 2 कर दिए। ये चीज आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इतनी बेसिक चीज आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। तो 325 into 2 and 650 is your answer of M। P of B find out कर लेते हैं। So P of B है 650 divide by 1326। कॉमन निकालो भाई, क्या कॉमन निकल सकता है? 26। यस गुड, 26 कॉमन निकाल दो तो 25 बचेंगे और नीचे 51 बचेंगे। ठीक है। आई थिंक आपको ये वाली जो चीज है कॉमन निकालने वाली, वो थोड़ी सी टफ लगेगी, बट इसका कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अगर नहीं समझ में आता है आप छोटे छोटे से कट करते रहो। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पहले इसको
625 एंड 1326 दोनों को 2 से डिवाइड करो, फिर जो आया उसको और 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से नहीं हो रहा है 5 से करो, 3 से करो। ऐसे करते करते आप लोग लास्ट में आपको छोटा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक यही इलाज है और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका मैथ्स वीक है उसको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती ही है। Anyways, let's move on to the next question, that is question number 2. Question number 2 में ये बोला है 3 books of statistics and 4 books of maths arranged on the shelf. 2 books are randomly selected from these books and find out the probability that both books selected are of the same subject. Same question है बेटा, same. 3 books are of statistics, 4 books are of maths, and total books are 7. 7 में से हमको सिलेक्ट करना है रेंडमली 2. n इज इक्वल्स टू 7c2. आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बेटा कि आप लोगों को ब्लू वाली इंक पढ़नी ज्यादा अच्छी लगती है या ब्लैक वाली। आगे से मैं ध्यान रखूंगी उस चीज का। 7c2 मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 7c2 7 into 6 divide by 2 into 1 and 21. तो n is equals to तो मिल गया है 21. नाउ हमारी जो इवेंट है दैट इज इवेंट ए, इसमें हमको बोला है कि सिलेक्टेड बुक्स आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो सेम सब्जेक्ट्स की जो बुक होती है तो उसका एम इस तरीके से फाइंड आउट होगा कि 3 में से 2 और 4 में से 2, मतलब या तो दोनों स्टैट्स की होगी या तो दोनों मैथ्स की होगी। और के लिए हमें यूज करना है प्लस, एंड के लिए हमें यूज करना है मल्टीप्लाई। लगेगा आपको कि मैं हैमरिंग कर रही हूं, बट बार बार कहने के बावजूद यहां गलती होती है, इसलिए बार बार रिपीटेशन कर रही हूं। इरिटेट मत हो बेटा। 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 2 into 1. 3 plus 6 is equals to 9. So P of A is equals to 9 divided by 21. 3 by 7 is your answer. Hope so. समझ में आ रहा है। बहुत इजी है, कुछ भी नई चीज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है वो भी, बट थोड़ा सा नया है, तो ध्यान देना ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से एक ही सिंगल कार्ड सिलेक्ट करना है भाई। तो फर्स्ट में बोला है कि सिलेक्टेड कार्ड इज स्पेड और एस, या तो वो स्पेड का होना चाहिए या तो वो एस का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें 2 इवेंट साथ में है। इफ यू रियलाइज, या तो वो स्पेड का हो, ये इवेंट ए हो गई, या तो वो एस का हो, ये इवेंट बी हो गई। मतलब हमें चाहिए ए यूनियन बी, समझ रहे हो? तो ए यूनियन बी चाहिए, तो इवेंट ए ढूंढेंगे, फिर इवेंट बी ढूंढेंगे, फिर दोनों का कॉमन ढूंढेंगे, एंड फिर लास्टली हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे ए यूनियन बी। देखते हैं।
So first of all, n is equals to 52, C1 is equals to 52. इवेंट ए में बोल देती हूँ, तो यहाँ पे इवेंट ए में बोल रही हूँ कार्ड इज ऑफ स्पेड, स्पेड का कार्ड हो। सो इसके चांस कितने हैं बताओ? 13 भाई, ऑब्वियसली स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13, तो 13 में से कोई एक। अच्छा, मैं इवेंट, तो P of A 13 डिवाइड बाई 52। ओके, नाउ इवेंट बी, इवेंट बी बोल रही हूं मैं कि कार्ड इज एस, इक्का है वो। इक्के कितने होते हैं? हाँ, वेरी गुड, 4 होते हैं। सो m is equals to 4c1 4, so P of B is equals to 4 by 52. And now we want event A intersection B, जिसमें कार्ड स्पेड का भी हो एंड साथ ही में वो इक्का भी हो। तो भाई स्पेड का इक्का तो कितना होगा? एक ही होगा ना, सो 1C1। सो P of A intersection B is equals to 1 by 52। एंड हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे हम A यूनियन B, फॉर्मूला रख के A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। सो A हमारे पास था 13 by 52, B था 4 by 52। होप्स आप समझ गए होंगे मैंने क्यों काटाकुटी नहीं करी थी। एक्चुअली इसको मैं 1 by 13 कर सकती थी, इसको मैं 1 by 4 कर सकती थी, बट यहाँ पे वापस 1 by 52 था तो एलसीएम लेके 52 करना ही पड़ता, तो इसीलिए मैंने इसको काटाकुटी नहीं करी थी। 13 प्लस 4 माइनस 1, 16 by 52 is your answer। 4 कॉमन निकाल लो अब, तो 4 by 13, ठीक है। इसी में हमको सेकेंड फाइंड करने का बोला है, नाइदर स्पेड, स्पेड भी नहीं होना चाहिए, नॉर एस, एस भी नहीं होना चाहिए, नीदर स्पेड, स्पेड नहीं होना चाहिए, नॉर एस, इक्का भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमको इसके अलावा, जो ऊपर निकाला इसके अलावा का चाहिए, ठीक है। मतलब हमें चाहिए P of A यूनियन B का डैश, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं, नाइदर स्पेड एंड नॉर एस। तो हुआ ना, ये आगे की एक्सरसाइज में ऐसे किए थे, मैंने बोला था दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, वही चीज है। फाइनली 1 में से A यूनियन B को माइनस करेंगे, 1 माइनस 4 by 13 कहाँ से आया? ऑब्वियसली भाई फाइंड आउट किया अभी अभी, वहीं से आया। एंड 13 माइनस 4 डिवाइड बाई 13, सो योर आंसर इज 9 by 13। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों को यहाँ पे दो इवेंट्स बोली थी, स्पेड और एस, मतलब कार्ड
स्पेड का होना चाहिए या तो एस का होना चाहिए। तो मैंने इवेंट ए बोला कि कार्ड स्पेड का हो, इवेंट बी बोला कि दो एस का हो, इवेंट ए इंटरसेक्शन भी बोला कि दोनों का हो। देन आफ्टर मैंने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन इवेंट। और देन आफ्टर जो बोला था कि भाई स्पेड भी नहीं चाहिए, इक्का भी नहीं चाहिए, तो आगे था उसमें दोनों में से एक था, हमको ये दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, तो एक में से उसको माइनस कर दिया एंड ये फाइनली मुझे मिल गया। क्लियर फ्रेंड्स? होप सो आप लोगों को तीनों सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें से आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर पूरा सब कुछ समझ में आया है देन एक लाइक तो बनती है यार। चलो टारगेट करते हैं कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप लोग 20-25 लाइक तो दे ही दोगे, ठीक है? सो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।